दोस्तों, अब आपके बीच आपका अपना महबूब लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, हमारे बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहाँ पर हमारी पहली इलेक्शन मीटिंग में आप यहाँ पर आए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी ने हुमायूं कबीर साहब की पार्टी से अलायंस किया है और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब किया जाए। और हम पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार बंगाल का मुस्लिम अक़लियत एक तब्दीली लेकर आएगा। और हम यहाँ पर आपके दरमियान में इसलिए आए हैं कि आपको नेता बनाया जाए, आपको लीडर बनाया जाए, ताकि आप अपने मुक़द्दर के फैसले कर सकें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की हकीकत यही है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी का विकास होगा, उसी का डेवलपमेंट होगा। बंगाल में बरसों से हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया मुस्लिम अक़लियत ने, कभी हमने लेफ्ट पार्टीज को वोट दिया, कम्युनिस्ट पार्टीज को वोट दिया, और पिछले 15 साल से हम टीएमसी को अपना वोट दे रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं कि आप आराम से इस बात को सोचिए कि हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया तो क्या हमारा कोई फायदा हुआ? क्या हमारे बच्चों को नौकरी मिली? क्या यहां से मुर्शिदाबाद से पलायन खत्म हुआ? फिर हमने लेफ्ट पार्टीज का साथ दिया। बताइए बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या फायदा हुआ? क्या हमारे जिंदगी के हालात बदल गए? क्या हमको गवर्नमेंट में नौकरी मिली? नहीं मिला। फिर आपने टीएमसी को वोट दिया 15 साल से। बताइए टीएमसी ने जमीन पर ऐसी कौन सी तब्दीली पैदा की जिससे मुस्लिम अक़लियत को फायदा हो सके? आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हम सिर्फ वोट डालने वाली एक मशीन हमको बना दिया गया। हम दूसरों को वोट डालते आए हैं। आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा है कि आप 50 साल से दूसरों को वोट देते आए, अब की बार आपको हुमायूं कबीर को वोट देकर अपने भाई को, अपने बेटे को कामयाब करना है। याद रखिए, लीडरशिप आपकी होगी तो आवाज भी आपकी उठाई जाएगी। अगर आपके वोट से आपका नेता नहीं होगा तो आपको गूंगा बनाकर रख दिया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपको कुचला जाएगा। अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करके अपने के वोट का इस्तेमाल एजेयूपी के सीटी के निशान पर और एमआईएम पार्टी के पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे, ये कामयाबी हुमायूं कबीर की नहीं होगी, ये कामयाबी इन गरीब लोगों की होगी जो बरसों से तरस रहे हैं अपनी एक आवाज के लिए। जो लोग आज हमको गाली देते हैं, टीएमसी बोलती है कि वोट काटने को आए। ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, जब वहां पर मासूम लोगों को मारा जा रहा था, जब वहां पर 50,000 लोग 8-8 महीने कैंप में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब आप अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ पकड़कर
साथ चल रहे थे जब आपको उनकी तकलीफ याद नहीं आई। 2005 में यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी घुस चुकी है। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने एमपी थे 10-12 साल पहले, आज इतने एमपी कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाएं और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी। दबाओ, सीटी दबा के बताओ इन लोगों को, ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए कि आप ये बंगाल का मुस्लिम अकलियत बेदार हो चुका है। आपकी सीटी की आवाज आपके इत्तेहाद की आवाज होगी, तुम्हारी सीटी की आवाज तुम्हारे शऊर की आवाज होगी, तुम्हारी सीटी की आवाज बंगाल में एक इनकलाब आएगा और यहीं से आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीएमसी 15 साल से सत्ता में। अभिषेक बनर्जी यहां बताया गया कि आकर कहा थे कि कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। कोल्ड स्टोरेज बना किसानों के लिए? क्या कोई कोल्ड स्टोरेज यहां पर बनाए? नहीं बनाए। 23 तारीख को टीएमसी को आपको कोल्ड स्टोरेज में डालना है और किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज इंशाअल्लाह ताला यहां पर हुमायूं कबीर साहब बनाएंगे। 15 साल से टीएमसी की सरकार है। 1 साल पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने मुसलमानों के ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। पूछो ममता बनर्जी से, वो बैकवर्ड क्लास के मुसलमानों का सर्टिफिकेट क्यों कैंसिल हुआ? आज वो गरीब के बच्चे ना तालीम हासिल कर सक रहे, एजुकेशन हासिल कर सक रहे, ना उनको गवर्नमेंट में नौकरी मिल रही है। टीएमसी बोलती हम वोट काटने आए, मोदी बोलता हम घुसपैठी हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बंगाल में 29% के करीब मुस्लिम अकलियत है, तो बंगाल के गवर्नमेंट की नौकरी में 7% हमको नौकरी क्यों मिली है? बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों,
अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, हुमायूं कबीर को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला कोल्ड स्टोरेज बनेगा। यहां पर किसान पाट की ज़िराअत करता है, कुछ फायदा हुआ, किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। सिर्फ वोट लेना है तो ममता बनर्जी ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमको धोखा देकर हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। याद रखो, ना ममता बनर्जी में फर्क है ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। ये दोनों भाई बहन हैं, अंदर से एक है और हमारा वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करती है। इसी मुर्शिदाबाद जिले में हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती हैं। ममता बनर्जी कभी एक बहन का हाथ उठाकर उसकी उंगलियों को देख लो, उसकी उंगलियों पर निशानात हैं बीड़ी बनाने के लिए। यहां पर जमीन के नीचे पानी आर्सेनिक है। ममता बनर्जी, आप कभी आकर जमीन का पानी पीकर बताओ, आप 2 घंटे में बीमार पड़ जाएंगे। 50 साल से मुर्शिदाबाद का गरीब आवाम वो गंदा पानी पीकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बताओ, आपने कुछ काम नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मैं और हुमायूं कबीर साहब साथ आए हैं, सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं आए हैं। सुन लो मोदी और ममता बनर्जी, ये जो 2 भाई आज यहां पर मिलकर आ रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं बल्कि 29 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बंगाल में इनकलाब लाएंगे, बंगाल के गरीबों का उनका हक दिलाएंगे, बंगाल के मुस्लिम अक़लियत को लीडर बनाएंगे। ममता बनर्जी हमारी लीडर नहीं है, मोदी हमारा लीडर नहीं है, हमारा लीडर आप बनेंगे। गरीब का बेटा बनेगा, गरीब की बेटी नेता बनेगी। ये काम MIM और AJUP मिलकर करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। जो ममता बनर्जी है वो मोदी को कामयाब करना चाहती है और मोदी नहीं चाहता कि ओवैसी और हुमायूं कबीर के कैंडिडेट जीत जाए। इन दोनों को हराइए, बंगाल को बचाइए। बंगाल को बचाना है, अपनी लीडरशिप को पैदा करना है। SIR के खिलाफ हम हैं और हमेशा रहेंगे। अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस चल रहा है SIR के खिलाफ, हमने खुलकर SIR पर बोला है। बहरहाल आज बरसों के बाद आपके पास एक आपका नेता आया है, आपकी सियासी लीडरशिप आई है। मेरी आपसे गुजारिश है, दुआ करिए कि हम दोनों भाइयों की जोड़ी को अल्लाह आपके वोट और दुआओं से कामयाब और कामरान कर दे। ये हमारी कामयाबी के लिए नहीं, उन गरीब मजलूमों के ख्वाबों को पूरा करना है जो पिछले 50 साल से देख रहा है कि कौन आएगा और मेरे आंख के आंसुओं को पहुंचेगा, कौन आएगा जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे नेता बनाएगा, कौन आएगा और आकर यहां पर यूनिवर्सिटी बनाएगा। अरे जितने यूनिवर्सिटी तुमने खोले, कोलकाता के तरफ पे खोले, बताओ मुर्शिदाबाद की जनता ने क्या गुनाह किया कि तुम यहां पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्कूल या एजुकेशन सेंटर कायम करना नहीं चाहते। इंशाअल्लाह ताला ये सब खत्म होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। TMC BJP से डरने वाले हम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। मस्जिद भी बनाए हैं, घर भी बनाएंगे, दिलों को मिलाएंगे और नेता को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लीडर, आपको लीडर बनना है, आपको नेता बनना है, आपको नेता बनना है और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। जरा जोर से लगाओ,
ताकि कोलकाता और दिल्ली में ये दोनों भाई बहन को ये इनकलाब जो आज आ रहा है उनको मालूम हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सलाम अलैकुम।